गवर्नर सिंध की MQM के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की पाकिस्तान हाउस में मुस्तफा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने नहीं। हमें अब आगे बढ़ना है। हम लोग कराची वालों के दिल से उतर चुके हैं, हमें दोबारा उनके दिल में उतरना है। मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल हल नहीं कर सकता। कौमी और अवामी मफाद के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। थोड़ी सी तवज्जो दें तो कराची को मसाइल से निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई महाज नहीं बना रहे, हमारी बातों को मनफी न लें। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी नीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताओबट, जागरान में बर्फबारी। वादी तीरा, अपर और अगजई और पारा चनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। हुक्काम की मुल्क भर से आने वाले सयाहों को एहतियात की हिदायत। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज पीर चनासी में बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बायस 233 सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए थे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्द हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। हुक्काम की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। तहरीक इंसाफ का मईशत और महंगाई पर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकान असम्बली 3 हफ्ते के लिए अपने हलकों में तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हम दोबारा सड़क पर होंगे। मुल्क भर में आवाम बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने। हुकूमत के जाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बाद मोटरवेज पर धुंध में डेरे डाल लिए। शदीद धुंध के बायस M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M5 रुकनपुर से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा। कहा, मावराए आइन किसी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। खुरम दस्तगीर खान बोले, लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली का एक साथ इस्तीफे कबूल न करने का ऐलान। मुस्ताफी अरकान को अकेले मुलाकात की तजवीज़ दे दी। PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। स्पीकर पर गैर कानूनी तौर पर इस्तीफे रोकने का इल्जाम। इमरान खान की जेर सदारत इजलास। इस्तीफों के हवाले से नई हिकमत अमली तय कर ली। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक बातों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ फौजी लीडरशिप की तब्दीली का तनाज़ा बनाकर मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल से मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत गैर आइनी मामलात में शराकतदार न बने। 7-8 माह में आने वाले तमाम आइडियाज नाकाम हुए। टेक्नोक्रेट का आइडिया भी नाकाम होगा। अवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा न समझें। अवाम को आइन में दिया गया सियासी निज़ाम दिया जाए। PDM चाहती है इलेक्शन न हो, चाहे टेक्नोक्रेट आ जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत खराब जहन की तजवीज़ है। इमरान खान दिन पहले कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, अब कह रहे हैं 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। इमरान खान सोचते रह जाएंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। मुल्क की इस सियासी सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, MPAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। किसी को दुबई तो किसी को लंदन, अमेरिका भेजने की ऑफर हो रही है। जरदारी साहब मंडी के लिए सिंध से पैसों की बोरियां भर कर आ जाते हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली आसिफ जरदारी, नासिर शाह और शर्जील मेमन के दौरे पंजाब की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर करें। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली तहरीर करेंगे। पीटीआई ने कौमी असम्बली में वापसी पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में असद कैसर ने कहा, शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करके बुलाएं तो कौमी असम्बली में आ जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। राजा परवेज अशरफ हम सब का इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की अमन अमान और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम का मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 3 जवानों ने फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क में तवानाई की बचत का प्लान। सदर आरिफ अलवी की जेर सदारत इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर समेत वफाकी वुज़रा की शिरकत। बाजार और कारोबार बंद करने के वक्त पर गौर। सदर आरिफ अलवी ने कहा, सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत है। तवानाई बचत के लिए सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत का मुल्क में शमसी तवानाई लाने पर भी जोर। वजीर खजाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल। लाहौर का हिजवेरी हाउस इसहाक डार के हवाले। नैब का बैंक अकाउंट्स बहाल करने का भी मुरासला। इसहाक डार का 50 करोड़ रुपए से जायद का बैंक अकाउंट बहाल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी फंड और खर्च की तफसीलात भी जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात करवाने से माजरत कर ली। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने कहा, अदालत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियां कैसे हो गई। इंतखाबात का हकीकत पसंदाना टाइम फ्रेम बनाएं, ये ना हो कि कहीं जून 2023 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात रमजान में करवाने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल इश्तौरा साहब से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला से भी मुशावरत करेगी। कराची में मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास। सूबाई वुज़रा ताजिर रहनुमा शरीक। सईद गनी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फायदा पहुंचाया जा सकता है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ डॉलर्स की कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर हो गए। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद फुलडन्ना के मकाम पर गाड़ियां फंस गईं। हुकाम का गलियात जाने वाले रास्ते बंद करने का फैसला। कहा, मरी से आने वाली ट्रैफिक को बाड़ियां के मकाम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एबटाबाद से आने वाले सयाह हरनोई से आगे नहीं जा सकेंगे। मरी गलियात शिमाली इलाका जात में बर्फबारी देखने के लिए जाने वाले खबरदार। सफर करने से पहले मौसम की अपडेट लें। होटल की बुकिंग करवाएं। गाड़ी के टायर, इंजन, लाइट समेत मुकम्मल मुआयना करवाएं। पावर बैंक, रस्सी, छतरी, टॉर्च समेत इमरजेंसी का सामान साथ रखें। खाने पीने की अशिया, गर्म कपड़े भी लेकर जाएं। गाड़ी बर्फबारी में फंस जाए तो मजीद एहतियात करें। साइलेंसर पर बर्फ ना जमने दें। गाड़ी के शीशे थोड़े खोल कर रखें। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की एमनेस्टी स्कीम 2 रोज बाद खत्म। वजारत दाखिला ने नादरा को मुरासला लिख दिया। कहा, 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात। CCPO लाहौर का जुम्मतुल मुबारक पर शहर भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों, अहम मकामात, कारोबारी मराकज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं।
पुलिस को चौकस रहने और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। इस्लामाबाद में स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने पर मौसम सरमा की तातीलात में तौसी। स्कूलों में तालीमी सिलसिले का दोबारा आगाज 9 जनवरी से होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नए साल की आमद पर सी व्यू खुला रहेगा। शहरी तफरीही मकाम पर नए साल का जश्न मना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं होगी।